हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्ज़ाम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियो आईटी का मॉक टेस्ट, जिसमें हम डेली बात करते हैं रात 10 बजे। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और जो भी स्टूडेंट अभी भी डाउट में है कि एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, तो उन सब स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के पास अभी 10 दिन बचे हैं और आप इन 10 दिन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग मेरे से एक कोर्स ले सकते हैं, एक छोटा सा, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। कंप्यूटर का ही एक कोर्स रहेगा आप लोगों का, जिसकी फ़ीस होगी 500 रुपीज़। इसमें आप लोगों को कंप्लीट जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे कंप्लीट बहुत अच्छे वे में करवाए हुए हैं, और काफ़ी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। अब स्टूडेंट जो भी हैं वो जीके अब कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो जीके का सोल्यूशन एक ही है कि या तो आप लोग मॉक टेस्ट ले लीजिए। मॉक टेस्ट आप लोगों को 200 रुपीज़ में मिलेंगे। इसमें 15 मॉक टेस्ट आप लोगों को दूंगा। 15 मॉक टेस्ट में आप लोगों को 120 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्यूटर के होंगे, और आपके बाद 50 क्वेश्चन होंगे वो जीके के होंगे। ठीक है, तो आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोग कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए 8350947171 के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सा आप लोगों का डाटा प्रोसेसिंग के अंडर आने वाला एक प्रोडक्ट है, तो वो कौन सा है। इंफॉर्मेशन डाटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और सिस्टम, आप लोगों के 4 ऑप्शन हैं। आप लोगों को इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमारे पास एक छोटा सा सोल्यूशन होता है। एक होता है इनपुट, फिर उस इनपुट के ऊपर हम कोई प्रोसेसिंग करवाते हैं जो सीपीयू करेगा, और फिर आप लोगों को एक आउटपुट होगी। आउटपुट आप लोगों की प्रोड्यूस होती है या तो डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, या आप लोगों के पास हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट के ऊपर। ठीक है, बात यहाँ पे ही की जा रही है। इनपुट आप लोगों की यूजर के द्वारा दी जाएगी। तो यूजर क्या करता है, आप लोगों का एक रो डाटा एंटर करता है। उस रो डाटा एंटर को फिर प्रोसेस करवाया जाता है सीपीयू की हेल्प से, और सीपीयू आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है थ्रू योर स्क्रीन डेस्कटॉप और आप लोगों का जो प्रिंटर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का इंफॉर्मेशन आएगा। बेसिक क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहा गया है विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो क्या नहीं है इनमें से आप लोगों का इनपुट। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस है, स्कैनर है। बट आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का स्पीकर होता है ये आप लोगों का इनपुट डिवाइस नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है जी, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों का डीएनएस होता है। डीएनएस इज इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जिसको हम स्टैंड कर सकते हैं या जिसकी फुल फॉर्म हो सकती है। तो डीएनएस की फुल फॉर्म आप लोगों की क्या होती है, तो हमें इसका सिंपल सा मतलब पता है कि जो डीएनएस होता है ये आप लोगों का डोमेन नेम सिस्टम होता है, और ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम आप लोगों ने ध्यान रखना है, आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है पोर्टेबल प्रोग्राम मीन्स। जो पोर्टेबल प्रोग्राम होता है इसका क्या मतलब होगा। पोर्टेबल का मतलब सिंपल सा है, इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट ये कहाँ पे होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। तो राइट आंसर इसका बी होगा। बी इज द राइट आंसर। जो आपका पोर्टेबल प्रोग्राम होता है ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होता है किसी भी प्रोग्राम का। राइट आंसर बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आप लोगों का जो सीपीयू होगा, कौन होल्ड करके इसको रखता है। हार्ड डिस्क आप लोगों के सामने है, एएलयू आपके सामने है, मदरबोर्ड आप लोगों के सामने है। तो राइट आंसर आप लोगों का मदरबोर्ड होगा। क्यों, क्योंकि मदरबोर्ड में ही आप लोगों की रोम लगती है, मदरबोर्ड में ही आपकी रैम होती है, और मदरबोर्ड में ही आपका सीपीयू होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कहेंगे कि सीपीयू तो हमारा एक बॉक्स होता है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। ये बॉक्स नहीं होता, ये सिस्टम यूनिट होता है, जिसे टावर भी कहते हैं। तो सीपीयू जो आप लोगों का होता है, जो आप लोगों के आईसीज होते हैं, ठीक है, प्रोसेसर जिसे कहते हैं। सीपीयू को आप आईसी भी कह सकते हैं, सीपीयू आप लोगों का प्रोसेसर भी होता है। तो राइट आंसर आप लोगों का ग्रीन कलर की प्लेट, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं, इसीलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है, बोर्ड की माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक्निक यूज्ड बाय कोड टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। तो ये कौन सी आप लोगों की होगी, तो इसका जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोगों का कैसे चेंज कर दिया गया, एनालॉग सिस्टम इनटू डिजिटल बिट। यहाँ पे बात ये नहीं की गई है आप लोगों की कि एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, तब तो आप लोगों का हो जाता वहां पे मॉडर्न आंसर। यहाँ पे कहा गया है एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट, मतलब आपकी लैंड वायर से तो क्या आ रहा है, एनालॉग सिग्नल आ रहा है, बट उसको बाद में डिजिटल बिट के अंदर कन्वर्ट कर रहा किया जा रहा है, क्या उसको कहा जाता है। तो टेक्निक आप लोगों की जो होती है इसे कहते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन।
ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी होगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन आप लोगों की ये कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्ट पेंसिल मार्क ऑन पेपर मीडिया इज नोन एज, सॉरी इंटरप्रेट। ओके, तो ये क्या होगा आप लोगों का आंसर? तो हमें पता है कि इनपुट डिवाइस ऐसा कौन सा है जिसमें हम पेंसिल से मार्क करते हैं पेपर मीडिया के ऊपर। तो ये तो हमारा एक ही है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्कअप रिकॉग्निशन जिसे कहते हैं, ओएमआर शीट जो आप लोगों को दी जाएगी आपके एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट कंप्यूटर डाटा इनटू सम कोड सिस्टम अदर देन द नॉर्मल वन इज नोन एज। एक ऐसा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर डाटा को किसमें, कुछ कोड सिस्टम में, और अदर देन नॉर्मल वन इसको क्या कहा जाता है? तो ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ये हमारा होता है, एक तो होता है डिकोडर, एक होता है इनकोडर। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का इनकोडर रहेगा। ठीक है, इनकोडर इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डी रैम स्टैंड फॉर? डी रैम को हम क्या कहते हैं? तो डी रैम आप लोगों की क्या कहलाती है? तो डाटा रैंडम गलत है, डाटा रैंडम ये भी गलत है, डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आप लोगों की होती है ये आपकी डी रैम है। आप लोगों ने मुझे एक चीज बतानी है, डी रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है या नहीं होती है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिफ्रेश की नीड है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज कैश मेमोरी? इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी आप लोगों की कैश मेमोरी कहलाती है? और कैश मेमोरी जो आप लोगों की होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी से फास्ट होती है। तो ये आप लोगों की स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है इसे कहते हैं कैश रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर्स बायोस चार्ट? जो कंप्यूटर होता है इसका जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है? तो जल्दी बताइए, व्हाट इज कंप्यूटर बायोस स्टोर, सॉरी स्टोर आप लोगों का कहा गया है। तो ये स्टोर कहाँ पे होगा आप लोगों का? तो जल्दी से इसका आंसर देना है आप लोगों ने। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो आप लोगों का होता है ये मोस्टली आप लोगों की नॉन वॉलेटाइल रोम चिप में स्टोर होता है, जो आप लोगों की कहाँ होती है? मदरबोर्ड में। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर आएगा कि जो वॉइस का जो कंटेंट होता है वो आप लोगों का स्टोर किया जाता है आप लोगों की फ्लैश मेमोरी चिप में। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे आप लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडो हमारी जो इंस्टॉल की जाती है आज के समय में आप लोग फ्लैश मेमोरी से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वही आप लोगों का ये सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पीसीआई प्रिफरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट? तो ये क्या है ये आप लोगों का? तो जल्दी से इसको आंसर आप लोगों ने देना है। तो ये पीसीआई प्रिफरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है। इंटरकनेक्ट किस चीज से कर रहा है? तो इंटरकनेक्ट करने का काम एक ही का है, जो आप लोगों की सिस्टम बस होती है। तो राइट आंसर एक तरह का ये सिस्टम बस का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश कंटेन कमांड एसोसिएट विद द माई कंप्यूटर विंडो? तो कौन सी कमांड है आप लोगों की जो एसोसिएट करती है आप लोगों की माई कंप्यूटर विंडो के साथ? तो ये हमने अभी भी कुछ दिन पहले पढ़ी थी, मैंने आप लोगों को बताया था सिस्टम मेनू इसका राइट आंसर आएगा। तो ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। डैश इज द लेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम? तो कौन सी ये लेयर होती है आप लोगों की? तो हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के लिए एक ही चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का काम करता है हार्डवेयर के लिए और आप लोगों के यूजर प्रोग्राम्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी की एग्जाम्पल क्या है? यूटिलिटी आपका पार्ट किसका है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और यूटिलिटी की एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों की एंटीवायरस होगी। तो राइट आंसर आपका एंटीवायरस आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज बिल्ट डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर? इनमें से कौन सी चीज है आप लोगों की जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर बिल्ट होती है? तो आप लोगों को पता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम आप लोगों का हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है। तो राइट आंसर आप लोगों का हार्डवेयर यहाँ पे आएगा। तो बिना किसी चीज से आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आप लोगों का हार्डवेयर आएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, सॉरी, विच इज बिल्ट डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो हार्डवेयर के लिए एक ही चीज आप लोगों की बनाई गई है, वो स्पेशल आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्पेशली डायरेक्टली बिल्ट टू द हार्डवेयर। ओके, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सिस्टम इज बिल्ट डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर? इनमें से कौन सी बात आप लोगों की कही गई है? ये फिर से क्वेश्चन आप लोगों का रिपीटेड फॉर्म में आ गया है। तो ये आप लोगों का ऑपरेटिंग ही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का डायरेक्टली बिल्ट किया जाता है हार्डवेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ रन कमांड स्टार्ट मेनू इज टू?
द पर्पस क्या होता है रन कमांड का स्टार्ट मेनू में, तो जल्दी से बताना इसका आप लोगों ने आंसर, फास्ट आंसर दीजिए। तो ये आप लोगों का क्या करता है, स्टार्ट प्रोग्राम। तो आपका जो स्टार्ट मेनू है, इसका जो पर्पस होता है कमांड्स का, तो ये आपका स्टार्ट प्रोग्राम्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी बात, रन कमांड आपके स्टार्ट प्रोग्राम के लिए करते हैं। कोई भी प्रोग्राम आप लोगों ने रन करवाना है, स्टार्ट करवाना है, तो रन कमांड में वहाँ पे लिख दीजिए और आप लोगों का क्वेश्चन जो भी प्रोग्राम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सेलेक्ट माई कंप्यूटर आइकॉन एंड प्रेस एल्ट प्लस एंटर टू। आप लोग सेलेक्ट कीजिए माई कंप्यूटर को और साथ में एल्ट प्लस एंटर को एंटर कीजिए। तो आप लोगों का क्या होगा इससे, तो आप लोगों को इससे पता है कि इससे आप लोगों की क्या होगी कि ओपन सिस्टम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स आप लोगों का खुल जाएगा, जो भी माई कंप्यूटर का आप लोगों का होगा। तो ये चीज़ आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, जनरली क्विक लॉन्च टूल बार इज डिस्प्लेड ऑन। जो आपका क्विक लॉन्च टूल बार होता है, ये कहाँ पे डिस्प्ले होता है आप लोगों का, तो ये हमें पता है कि जो हमारा क्विक लॉन्च टूल बार होता है, ये हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार में आप लोगों का लॉन्च किया जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ टास्क बार में आप लोगों का ये रहेगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आप लोगों ने याद रखना है, जो आपका टास्क बार होता है वहीं पे आप लोगों का क्विक लॉन्च टूल बार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए वैलिड फाइल सिस्टम। इनमें से कौन सा वैलिड फाइल सिस्टम आप लोगों का नहीं है, तो हमें पता है कि एक ही हमारा वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है, जिसे FXZ कहते हैं। बाकी आप लोगों का जो है तो वो सारा कुछ है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है NTFS की, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, जो आपकी विंडोज GUI में यूज की जाती है ग्राफिकल, क्योंकि उसमें आप लोगों का डोज भी होता है, साथ में आप लोगों की ग्राफिकल कंटेंट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड इन स्टार्टिंग विंडो। इनमें से कौन सा आप लोगों का स्टार्टिंग विंडो का मोड नहीं है। कमांड प्रॉम्प्ट, आप लोगों का सेफ मोड भी होता है, कमांड भी होता है, नॉर्मल भी होता है, बट टर्बो मोड आप लोगों का नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका फोर्थ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन MX एक्सेल। MX एक्सेल में अगर आप लोग करंट डेट को डालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आप लोगों का रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टुडे का प्रयोग करते हैं और ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट क्लोज का यूज करते हैं। तो ये लिख दीजिए, आपकी करंट डेट आ जाएगी। हाउ डू यू रैप द टेक्स्ट इन ए सेल। अगर आप लोग रैप करना चाहते हैं टेक्स्ट में, सेल में किसी टेक्स्ट को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। व्हाट डज काउंट ए फंक्शन डू। जो काउंट ए फंक्शन आप लोगों का है, ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट क्लोज के साथ, इसका काम आप लोगों का क्या होता है, तो हमें इसके बारे में पता है। ये करता है, इसको अगर हम इसको यूज करते हैं फंक्शन को, तो हमारे जितने भी काउंट करेगा ये नॉन एम्प्टी सेल, जितने भी नॉन एम्प्टी सेल होंगे उनको ये काउंट करके आप लोगों को बता देगा कि इतने हैं आप लोगों के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम। अगर आप लोग पूरे कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल+C कॉपी के लिए है, ये वाली कुछ नहीं है। तो कंट्रोल+ स्पेस बार का प्रयोग कीजिए और आप लोगों की जो हाईलाइट कॉलम होंगे वो आप लोगों के हाईलाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलें, इन फॉर्मूला बार विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रो। इनमें से कौन सा आपका फॉर्मूला है जिसको यूज करने पे आप लोगों को स्पेसिफाई कर देगा कि फिक्स कॉलम और रो कितनी है, तो आप लोगों को ये बता देता है डॉलर का साइन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, एक्सेल डिस्प्ले द करंट सेल एड्रेस इन द। जो आपका एक्सेल है ये डिस्प्ले करता है करंट सेल के एड्रेस को, तो ये किस में आप लोगों का अवेलेबल होता है, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि जो आप लोग का नेम बॉक्स होता है वहाँ पे ये आप लोगों का बताता है हमें। ठीक है, तो करंट सेल एड्रेस आप लोगों का नेम बॉक्स में बता देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट वे टू रेफर द सेल A10 टू शीट 3 फ्रॉम शीट 1। अगर आप लोगों का करेक्ट वे क्या है रेफर करने का, A1 ऑन शीट 3 फ्रॉम शीट 1। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक ही इसके लिए जो करेक्ट आप लोगों को दिख रहा है वो एक ही है आप लोगों का, ये वाला जो फर्स्ट है। अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो आप लोगों को सारा कंटेंट बता देगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों को रहेंगे और ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रो इन एक्सेल। तो एक्सेल में अगर आप लोगों का मैक्रो आप लोगों ने यूज करना है तो उसके लिए कौन सा आप लोगों का ये रहता है,
तो हमें एक चीज़ का पता है कि हमें एक विजुअल बेसिक जो आप लोगों की वीवी है इसको यूज़ किया गया है मैक्रोस के लिए। मैक्रो क्या होता है? प्री डिफाइन आप लोगों का कंटेंट होता है, जिसमें आप लोग चाहें तो अपना प्री डिफाइन कर सकते हैं। आप लोगों को बोल्ड चाहिए, आप लोगों को बैकग्राउंड कैसे चाहिए, कलर क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा आप लोगों का टॉपिक था। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के, ये अब 30 या 30 to 35 क्वेश्चन होते हैं हमारे। जो 120 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे इसके आगे के, वो मैंने आप लोग की ड्राइव में अपडेट कर दिए हैं। प्लीज वहां से देख लेना जितने भी स्टूडेंट होंगे, क्वेश्चन विद आंसर। ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और कोई भी आप लोगों का डाउट है प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए 8350947171 के ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।